महाराष्ट्र रिजल्ट को 6 दिन बीत चुके हैं। 23 नवंबर के दिन महायुति की महाजीत हुई। सरकार किसकी बनेगी ये डिसाइडेड है, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। झारखंड को सरकार और मुख्यमंत्री दोनों मिल चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं और इन्हीं बैठकों के बीच एक ऐसी पिक्चर सामने आ गई जिसे देश के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से जोड़ा भी जा रहा है। वायरल पिक्चर के बीच शंकराचार्य की भविष्यवाणी क्या कहती है और शपथ ग्रहण से ठीक पहले क्या पीएम मोदी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। शपथ ग्रहण से पहले मोदी का सरप्राइज, शिंदे पर शंकराचार्य की वायरल भविष्यवाणी, शिंदे की बगावत या फडणवीस का त्याग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्हें एंटी मोदी बताया जाता है जबकि हकीकत कुछ और है, शास्त्र पर बात करते हैं और जो कोई भी व्यक्ति उन्हें शास्त्र विरुद्ध कार्य करता हुआ दिखता है उसके खिलाफ वो आवाज जरूर उठाते हैं, फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती खुद ही मानते हैं कि पीएम मोदी ने सनातन के उत्थान में सराहनीय कार्य किए हैं। मोदी की प्रशंसा में ये तक कह गए कि भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो इतना बहादुर है। वो खुद को पीएम मोदी के आलोचकों में बिल्कुल नहीं गिनते। हालांकि उनके अनुसार पीएम मोदी को कुछ गलत करता देख चुप भी नहीं बैठते। अब जो कि देखिए एक लंबे समय से स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग वो कर रहे हैं और इसी संदर्भ में वो गौ संसद से लेकर गौ ध्वज जन यात्रा भी उन्होंने निकाली और इसी यात्रा में जब वो महाराष्ट्र पहुंचे थे तो उनकी बातों पर अमल करते हुए बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में गौ को राजमाता का दर्जा दे दिया और देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का भी उन्होंने निर्णय ले लिया। बस फिर क्या था, शिंदे के इसी फैसले से गदगद शंकराचार्य ने महाराष्ट्र में महायुति के आने की भविष्यवाणी कर दी। साथ ही साथ शिंदे के पुनः मुख्यमंत्री बनने पर भी जोर दिया। और अब जब देखिए मुख्यमंत्री की रेस में फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं तो इस पर शंकराचार्य का रिएक्शन आ चुका है। महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण से ठीक पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जोर दिया है। बाकायदा मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी बातें भी रखी। शिंदे के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया था। शिंदे की छवि और उनके द्वारा किए गए कामों के साथ गौ माता को राज्य माता घोषित किए जाने के फलस्वरूप ही इतनी बड़ी जीत मिली है और इसलिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही अपने इस गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी वर्तमान सरकार को गौ माता का आशीर्वाद मिले, क्योंकि अब गौ भक्त जाग चुके हैं और हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की ताकत का पता चल चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में एंटी महायुति का माहौल देखा जा रहा था। तमाम राजनीतिक पंडितों को यही लग रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन अब की बार बाजी मार जाएगी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री शिंदे ने गौ को राजमाता का दर्जा दिया, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लिया, शंकराचार्य ने तुरंत सियासी हवा को भांपते हुए उन्हीं की सरकार के आने की भविष्यवाणी भी कर दी। अब हाल फिलहाल में देखिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिंदे और फडणवीस की मुलाकात की एक पिक्चर वायरल हो रखी है जिसमें मुख्यमंत्री बनने की मुस्कान और गद्दी जाने का जो दर्द है ना चेहरों पर साफ झलक रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐन मौके पर खुद पीएम मोदी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? क्या शंकराचार्य की भविष्यवाणी पीएम मोदी के हाथों ही सत्य होगी? आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।